हाय फ्रेंड्स, मैं विनीता। उम्मीद करती हूँ कि ये इतनी भरी गर्मी में आप सब अपने घरों में बैठे होंगे और गर्मी का आनंद ले रहे होंगे ठंडी ठंडी एसी के साथ। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। काफ़ी गर्म पड़ गई है। जी हाँ, आप सभी तो अपने घरों में हैं। कभी सोचा है हमारे फरी बेबीज़ का क्या हो रहा होगा? तो चलिए छोटी सी टिप्स आज हम अपने इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। समर के ऊपर कुछ आप सभी को बताएंगे कि कैसे हम अपने फरी बेबीज़ के जो हमारे साथ घर में हैं और बाहर में हैं उनसे हम कितने क्लोज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए और उनको कितना प्यार दे सकते हैं और उनकी हिफाजत कर सकते हैं। और जो हमारे केयर एंड होप में न्यू मेंबर है, नई फैमिली आए हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे केयर एंड होप चैनल को और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एवरीवन। आप सबका हमें बहुत प्यार मिल रहा है और हमारे फरी बेबीज़ को बहुत सारे एनजीओ की तरफ से बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे केयर एंड होप को, अपने केयर एंड होप को प्यार देते रहें। जो भी हमारे पेट फ्रेंड्स हैं, पेट लवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थोड़े से मुझे ठंडक ज़रूर दें। एंड यस, नोटिफिकेशन बटन्स को भी प्रेस करें जिससे आपको हमारी टिप्स रेगुलर मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इतनी गर्मी पड़ रही है, हम सभी अपने घरों में हैं, हमारे पेट्स भी बहुत सेफ़ हैं आपके साथ। आप बहुत उन्हें लाड प्यार करते हैं, आप अपने जिगर से लगा कर रखते हैं, अपने आँखों से दूर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हम उनके बॉडी टेम्परेचर को समझ नहीं पाते हैं और ऐसे में क्या होता है, वो बीमार अंदर ही अंदर बीमार पड़ने लगते हैं। उनको ठंड लगती है, वो तो आपसे बोल नहीं पाते हैं और ना ही हम या आप इस बात को समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एसी में रहते हैं, आपके बेबीज़ एसी में रहते हैं सारे दिन रेगुलर एकदम एसी में ही और बाहर नहीं जाते हैं, फिर आप अपनी ड्यूटी करते ही हो कि उनको टाइम पे खिलाना है, वॉक के लिए लेके जाना है, इवनिंग वॉक के लिए लेके जाना है या जहाँ भी लेके जाना है, घूमने जाना है, प्लेग्राउंड में जाना है, जो भी ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं आप तो अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। बट कभी आपने ये सोचा है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट अगर एसी से निकल कर बाहर के टेम्परेचर में आते हैं ना तो इफ़ेक्ट करता है हमें। हम तो घबरा जाते हैं, हम तो बोल भी सकते हैं कि हाँ हमें सफोकेशन हो रहा है या गर्म लग रही है सांस लेने में या समथिंग, जो भी प्रॉब्लम आता है आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, रिलेटिव से शेयर करते हैं, घर के किसी भी मेंबर से शेयर करते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है। बट फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि वो तो बोल नहीं सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं, माना कि आप उन्हें प्यार दे रहे हैं, आप उन्हें एसी में रख रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये बहुत ही गलत बात है। हमें उन्हें पहचानना होगा, उनके टेम्परेचर को पहचानना होगा, जानना होगा। तो ऐसे में आप छोटी सी मैं टिप्स ये देना चाहती हूँ अभी एट प्रेजेंट आपको कि जब भी आप अपने बेबीज़ को बाहर लेके जाते हैं या तो थोड़ी देर एसी रूम के ऑफ़ कर दीजिए या हॉल के आप जहाँ भी अपने बच्चों को रखते हो, फरी बेबीज़ को रखते हो, तो वहाँ पहले आप एसी ऑफ़ कर दें, थोड़ा सा नॉर्मल होने दें टेम्परेचर, जिससे आपका बच्चा अगर बाहर जाता है तो वो बाहर के टेम्परेचर से इफ़ेक्ट ना हो, वो नॉर्मल वे में उस टेम्परेचर में एडजस्ट कर पाए। तो आप एसी पहले ऑफ़ करें, सेटल होने दें उन्हें थोड़ी देर। उसके बाद आप उन्हें बाहर लेकर जाएं, वॉक पे जाएं या फूड देना चाहते हैं या खेल करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू द एक्टिविटीज़ विद देम, तो हमेशा उनके भी टेम्परेचर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हीट स्ट्रोक आ जाता है आपके फरी बेबीज़ को तो ध्यान रखिएगा, ये जानलेवा है। ऐसे में क्या होता है ना, हम जब डायरेक्ट एसी से लेकर अपने बेबीज़ को बाहर के एरिया में लेके जाते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी हॉट होते हैं, तो इस सिचुएशंस में उनको ब्रेन स्ट्रोक आने की डर है, नोज़ ब्लीडिंग होने की डर है और बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो वो बोल नहीं पाएंगे और ना ही हम समझ सकते हैं। तो कम से कम छोटी छोटी बातों का तो हम ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि हम जब भी अपने बच्चे को बाहर से, पहले तो घर से बाहर गए, अब बाहर से जब अंदर आते हैं ना तो आप भी काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं, काफ़ी पसीने आती हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं। तो हमारे बच्चों को भी, हमारे फरी बेबीज़ को भी सेम ऐसा ही फील होता है। वो भी आते हैं तो देखेंगे काफ़ी टायर्ड हैं, सांस ले रहे हैं मुंह खोलकर, बहुत ही बेचैन होते हैं, पर आप नहीं समझ पाते हैं। आप आते हैं, आप उन्हें एसी में बैठा दिए, एसी ऑन कर दिए, काफ़ी चिल्ड हो जाते हैं रूम, ओके, वो रिलैक्स होते हैं, इट्स यहाँ तक ठीक है। बट बहुत पेट पेरेंट्स क्या करते हैं,
वो बॉटल, चिल्ड बॉटल लेकर आते हैं, तो खुद तो पीते ही हैं, खुद भी अपनी गलती कर रहे हैं। उन्हें भी ठंड पानी नहीं पीनी चाहिए जब आप बाहर के टेम्परेचर से ठंड में आते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और बेबी को भी आप हार्म कर रहे हैं। आपने ये सोचा है कि वो बाहर के टेम्परेचर से कितने वार्म हो के आए। जब भी अपने बेबीज़ को लाते हैं घर पे, उन्हें थोड़ा रिलैक्स होने दें, डायरेक्ट एसी नहीं ऑन करें। यू कैन स्विच ऑन द फैंस, फ़ैन ऑन करके थोड़ा से उनके टेम्परेचर को नॉर्मल आने दें, फिर आप और आपकी बेबीज़ दोनों ही एसी में बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पानी जब भी उनको देंगे ना फ्रेंड्स, पता है हमें कि आपकी फीलिंग्स है, आप सोचते हैं, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप सोचते हैं कि वो बेचारा प्यासा है, उसे शायद ठंडा पानी दे देंगे तो उसे भी रिलीफ हो जाएगी, राइट। बट ऐसा नहीं है, वो हार्मफुल है उनके लिए। डोंट डू दिस मिस्टेक। जब भी अगर आपको पानी पिलाना है अपने पेट्स को, तो आप नॉर्मल वाटर दें। हाँ, थोड़ा सा अगर रनिंग वाटर काफ़ी हॉट आ रहा है, आपके ट्यूब पे काफ़ी हॉट वाटर आता है, आपके नल में काफ़ी हॉट वाटर है, या जहाँ भी आपने वाटर रखा है काफ़ी हॉट है, इट्स नॉट नॉर्मल, तो गर्म पानी भी नहीं देंगे गर्म में, तो आप थोड़ा सा मिक्स करके उन्हें पानी पिलाएं, तो उससे कोई हार्म नहीं होगा। आपके बच्चे सेफ रहेंगे, हंसते खेलते आपके सामने रहेंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि आपने पानी तो पिला दिया, मगर कभी आपने देखा है कि उसके जो स्लाविया है कितने ज़्यादा पानी में जाते हैं। जब वो बहुत ज़ोर से प्यासा होता है, वो पानी पीता है, तो बेचारा पी तो लिया, लेकिन उसके बोल में बहुत सारे जम्स चले गए हैं। ये हम ओपन आइज से देख नहीं सकते। हमारा बच्चा पानी पी के सो गया, वेरी नाइस, आप भी खुश हो गए। बट आपसे एक सिंपल सा छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बेबी ने जब बाहर से आके पानी पी लिया है, तो उस पानी को प्लीज़ चेंज कर दें, उसमें फ्रेश वाटर डाल दें, क्योंकि वो जम्स ना ग्रोथ होने लगते हैं। और ऐसे में जब आपके बच्चे फिर नेक्स्ट पानी वो उसको ड्रिंक करेंगे, तो वो जम्स भी उसके साथ चले जाएंगे। दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और क्या होता है रिज़ल्ट, उन्हें डायरिया होने लगती है, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, मे बी उनको टेम्परेचर आने की सिम्टम्स होती है। देयर मेनी डिजीज़ जो अभी समर में हमारे बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। तो आप रेगुलर इंटरवल पे अपने बच्चों के बोल को हमेशा क्लीन करते रहें, फ्रेश वाटर डालते रहें। अपने बच्चों को भी मना कर दीजिए, उन्हें ठंडा पानी फ्रिज का डायरेक्ट ला के ना दें, जिससे उन्हें हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं कुछ और बातें पे जो हमारे पेट फ्रेंड्स जानना चाहते हैं केयर एंड होप के थ्रू। हमारे पेट लवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि कर्ड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं फॉर आवर फरी बेबीज़, राइट। तो मैं अभी आपसे ये बोलना चाहती हूँ रिगार्डिंग उनके डाइट। कर्ड, इट्स वेरी हेल्दी डाइट फॉर आवर डॉग्स, कैट, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने घर के बेबीज़ का ख्याल रखते हैं ना, तो थोड़ा सा प्यार बाहर भी लाएं, क्योंकि आपको पता है ना, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। तो हमारे जो बाहर के बच्चे हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा सा वक्त दे, थोड़े से सोच को आगे बढ़ाएं और प्यार करें। वो आपके क्लोज आएंगे और एनवायरनमेंट बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। वाइब्स अच्छे आएंगे, हमारे बेबीज़ भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। तो चलिए, कर्ड, यस, कर्ड इज़ अ वेरी हेल्दी डाइट। कर्ड क्या होता है ना कि हमारे बेबीज़ की टमी को बहुत ही कूल रखता है, बैलेंस रखता है, और इजी टू डाइजेस्ट जो भी होता है। कर्ड अभी समर में ये बहुत इजी वे में डाइजेस्ट कर जाता है। बहुत सारे जो डॉग्स जिनकी एज हो गई है, हमारे बच्चे जो अब चल नहीं सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तो ऐसे में क्या, वो नॉनवेज भी खाना पसंद नहीं करते, ना ही वो पैकेट फूड्स को लाइक करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई है ना, तो ये सब देख के उनके मन घबराता है, फिर खाने नहीं है, उनकी रुचि कम हो जाती है खाने से। तो अगर आप अपने बेबी को कर्ड देते हैं थोड़े से वाटर में मिक्स करके, ये नहीं कि आप डायरेक्ट पूरा कर्ड ही दे दें उन्हें, ऐसे भूल ना करेंगे। ऐसे क्या होता है ना, अब अगर आप उनको डायरेक्ट कर्ड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उनको एलर्जी सिम्टम्स या स्किन रैशेस उनके बॉडी में बढ़ जाएंगे। इसलिए हमेशा डाइल्यूट करके ही उन्हें कर्ड दे, सर्व करें। तो कर्ड में आप थोड़ा सा राइस मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा पफ राइस दे सकते हैं, या फिर अगर चपाती आप अपने बेबीज़ को देते हैं, बट यू नो कि चपाती इज़ नॉट गुड फॉर देयर डाइट हेल्थ। अगर आप देते हैं, आपके बच्चे उसको डाइजेस्ट करते हैं,
तो चपाती के ऊपर की जो लेयर होते हैं ना, डायरेक्ट पूरे चपाती नहीं देंगे, ऊपर की जो लेयर हल्के छिलके आते हैं ना चपाती के, वो कर्ड में मिक्स करके आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। वो इजी वे में डाइजेस्ट हो जाएगा एंड बहुत ही हैप्पी रहेगा उनका टमी। एंड ऑल्सो यू नो कि कर्ड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इससे क्या होता है, हमारे जो एजेड पेट्स है या हमारे जो बेबीज पपीज़ हैं, अगर वो भी कर्ड लेते हैं ना, तो उनके बोन्स क्या होता है कर्ड के थ्रू या कर्ड खाने से स्ट्रांग हो। ये नेचुरल वे में उनके बोन्स को एक अच्छी डाइट कैल्शियम मिल रही है। कर्ड हो गया, वाटर हमने बता दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं ज़रूर बोलूँगी, जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल। इज़ इट क्लियर? अब फ्रूट्स क्या दे, राइट? कर्ड हो गया, आप भी तो खाते हैं फ्रूट्स एंड आपके बेबीज़ वेट करते हैं कि कब आपके बोल से कुछ उनके फ्रूट्स नीचे गिर जाएं एंड वो खा लें, राइट? ठीक है, फ्रूट्स इट्स अ वेरी गुड डाइट, बट कभी भी फर्स्ट पे या एम्प्टी फ्लोर पे उन्हें फ्रूट्स हो या कोई भी फूड आइटम हो कभी ना दें, क्योंकि फ्लोर बहुत ही गंदा होता है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं। जब भी आपके बेबीज़ खाते हैं उससे डायरेक्ट फ्लोर से या फर्श पे जहाँ भी आप देते हैं, कारपेट पे, वट एवर वेर एवर यू गिव, आप हमेशा ध्यान रखें एक क्लीन बोल में दें, उन्हें उनके खाने वाली जगह पे ही दें, तो इनके हैबिट अच्छे बने रहते हैं। फ्रूट्स में अभी समर सीज़न में आप उन्हें क्यूकम्बर दे सकते हैं एंड वाटरमेलन, बस ज़्यादा फ्रूट्स आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपको बहुत शौक़ है अपने बेबीज़ को या आपके बेबीज़ फ्रूट्स के बहुत प्रेमी है, तो कंसल्ट योर डॉक्टर। उनके सजेशन के बिना अपने से फ्रूट्स ना दें उन्हें, क्योंकि कुछ एक फ्रूट्स होते हैं ना उनके लिए हार्मफुल भी होते हैं। अब चलते हैं थोड़े फ्रेशनेस की बात करते हैं। समर में हमारे बेबीज़ एसी में तो रहते हैं, आपको लग रहा है ओके दे आर फाइन, एसी चल रहा है, पर जो बच्चे एसी में नहीं रहते हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, और जो बच्चे एसी में रहते हैं, मैं दोनों पेट पेरेंट्स के लिए बताना ये चाहती हूँ, जो भी आपके बड़े ब्रीड के पेट्स हैं, बात ज़रूर दें। तो आप अपने डॉक्टर से या जो भी ग्रूम करते हैं, आप उनसे भी पूछ लें कि आप कितने बार बात दे सकते हैं अपने बच्चों को। और जब आपके बेबीज़ आते हैं बाहर से खेल कर आते हैं, तो लाइक इवनिंग टाइम जैसे 3 o'clock 4 o'clock जब थोड़ा सा सन माइल्ड रहता है, तो एक टॉवल ले लें और उसको थोड़ा सा वाटर में, नॉर्मल वाटर में डिप करके, प्रॉपर स्क्वीज़ करके अपने बेबीज़ के बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई कर सकते हैं। फिर बहुत सारे उनके भी पाउडर्स आते हैं, डिओ आते हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उनके स्किन को ध्यान में रखते हुए ही उन पे पाउडर अप्लाई करें या डिओ अप्लाई करें, एज यू विश। बट उनके भी क्लीननेस का, फ्रेशनेस का फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत स्पेशल केयर करना होगा, स्पेशल ध्यान रखना होगा। एक और बात फ्रेंड्स, जिन लोगों को हमारा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के संग शेयर करें, जिससे ये जो टॉपिक्स हमने आज समर के बारे में आप सभी से डिस्कस किया है ना, उनके पास भी थोड़ा शेयर हो जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। शॉपिंग, राइट, सही सुना आपने। शॉपिंग किसको पसंद नहीं है, आउटडोर किसको पसंद नहीं है। और ऐसे में आप अपने बच्चे को उदास तो देख नहीं सकते हैं, आप चाहते हैं कि उसके फेस पे भी थोड़ी सी स्माइल आए। आप उन्हें शॉपिंग के लिए रेडी करते हैं एंड चलते हैं अपने बैग, पर्स, व्हाटएवर उठा के शॉपिंग करने के लिए, राइट। शॉपिंग जाने से पहले एक छोटी सी टिप्स आपको देना चाहती हैं। हमारे पेट लवर्स तो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, अपने बेबीज़ को सोचते हैं सेफ़ है, एसी में बैठे हम 2 मिनट में शॉपिंग करके आ जाते हैं। पर फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा वो 2 मिनट आपके बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है? कभी कार को ऑन करके नहीं जाएं अपने बच्चों को लेकर, या तो आप उन्हें घर में छोड़ दीजिए या जाइए तो ऐसी जगह जहां आप खुद उनके साथ जा सकते हैं, उन्हें कैरी कर सकते हैं। बट ऐसा रिस्क बिल्कुल ना लें जो उनकी जान पे बनाए। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि कई एक हमारे पेट लवर्स भी हैं, ये भी सोचते हैं कि अगर हम एसी बंद करके जाते हैं तो उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, इट्स गुड, आपने सही सोचा। बट जैसे ही आप एसी ऑफ करते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई ऊपर चला जाता है कार का, एंड काफ़ी गर्म हो जाते हैं कार में। आपके बच्चे कार के अंदर लॉक हैं, उन्हें सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आती है।
आपने तो सोचा कि बस 1 मिनट में गया, वो कुछ भी सामान है, थम्स अप है, वाटर है, कुछ भी लेकर आ जा रहा हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, आप किसी फ्रेंड से बात करने लगते हैं, कोई मिल गया, कोई भी रिलेटिव है, कुछ भी, तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हैं। और इधर क्या हो रहा है कि आपके बच्चे सफोकेशन के कारण उन्हें अटैक आ सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। हमेशा आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होगा और अपने बेबीज़ के लिए बहुत अलर्ट होना होगा, उनके एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड रिक्वेस्ट करती हूँ मैं फ्रेंड्स, मैं अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ और भी जानकारियाँ लेकर आऊँगी, जिससे मैं चाहती हूँ कि हमारे बेबीज़ को हेल्प मिले। सिर्फ घर के बेबीज़ नहीं, आउटडोर वाले बेबीज़ को भी आप अपना प्यार दें। एंड ये रिक्वेस्ट अगेन मैं करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और हमारे साथ बने रहें केयर एंड होप के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू।